हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। ईरान और अमेरिका का वॉर शुरू होते ही ईरान ने कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन से एक साथ हमले कर दिए हैं। इसराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे पावरफुल कंट्रीज हो या कुवैत, कतार, बहरीन जैसे कंट्रीज जहां पे यूएसए के मिलिट्री बेसेस है, या इराक, अजरबैजान या साइप्रस जैसे देश, इन पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। पहले तो ये हमले सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर किए जा रहे थे, लेकिन अब दुबई, अबू धाबी और बाकी देशों के एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, होटल्स और यहाँ तक पब्लिक प्लेसेस पर भी हमले किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इतने सारे देशों से एक साथ दुश्मनी मोल ले रहा है? देखिए, कोई भी युद्ध कभी भी सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी से। और ईरान की स्ट्रैटेजी या रणनीति समझने के लिए पहले समझना होगा दोनों पक्षों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण होता है हथियार। ये बात तो जाहिर है कि यूएसए और इसराइल के सोफिस्टिकेटेड और अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स, इनके सामने ईरान कभी भी टिक नहीं पाएगा। जहां अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जंगी जहाजों का बेड़ा है, वही ईरान के पास नेवी के नाम पर कुछ फ्रिगेट्स और कुछ पुरानी सबमरीन्स ही है। जहां अमेरिका के पास F-35 और F-22 राफ्टर जैसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स है, वही ईरान के पास सोवियत काल के पुराने और जर्जर हुए हवाई जहाज है। लेकिन ईरान की असली ताकत उसके मिसाइल्स और ड्रोन में है। किसी भी युद्ध का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटेलिजेंस। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा तो दुनिया मानती है। मोसाद ने हमास और हुती जैसे संगठनों को लगभग खत्म ही कर दिया है। और इस वॉर के पहले ही दिनों में आयतुल्ला अली खैमनी और उनके साथ ईरान के टॉप लीडरशिप, और उससे भी पहले ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आर्मी जनरल्स को बड़े सफाई से खत्म कर दिया था। सीआईए और मोसाद के आगे ईरानियन इंटेलिजेंस वैसे तो काफी वीक लगती है, लेकिन अब इस जंग में ईरान को रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एसवीआर और जीआरयू से काफी मदद मिल रही है। दोनों एजेंसीज भूतपूर्व सोवियत एजेंसी केजीबी के तर्ज पर काम करती है, जबकि ईरान चाइनीज सैटेलाइट और चाइनीज जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के ठिकानों की और हथियारों की सटीक जानकारी हासिल कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉर में होता है पार्टनर या अलायंसेस। अगर अलायंस की बात करें तो आप चाहे इसे मजबूरी कहे या वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर यूएसए का डर, आज शायद ही कोई देश हो जो ईरान से खुलकर समर्थन करेगा। हाँ, चाइना, रशिया और कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया एक एंटी अमेरिकन लॉबी के तहत ईरान को चुपचाप मदद कर रहे हैं। इनके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला और हुतीज, ये ईरान के सपोर्ट में खुलकर आ रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉर में होता है टाइम, यानी कि वॉर कितनी लंबी या कितनी छोटी होगी। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा वो जंग जितनी लंबी खींचेगी, ईरान के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे बताता हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अमेरिका और इसराइल लंबा वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूएस कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही ये जंग छेड़ दी है। इजरायली जनता भी अरब नेशन से इस कंटिन्यूअस टेंशन और तनाव से थक गई है। ऊपर से नवंबर में यूएसए में मिड टर्म पोल भी आ रहे हैं। अगर वॉर लंबी चली तो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉर में होता है युद्ध में आपके कितने सैनिक हताहत हुए या युद्ध में आपकी कितनी कैजुअलिटीज हुई है। हर जिंदगी अनमोल होती है और ये एक सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जंग में तो जाने जाती है। हर एक यूएस सोल्जर की मौत ट्रंप के लिए प्रॉब्लम बढ़ाने वाला होगा। अगर इस जंग में ज्यादा अमेरिकन्स मारे जाते हैं तो एक बात तो पक्की है कि इसका ट्रंप के इलेक्शन में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक वॉर में सिर्फ अत्याधुनिक हथियार ही नहीं,
बल्कि आपके पास कितनी तादाद में ऐसे हथियार है, ये भी बहुत मायने रखती है। अमेरिकन वेपन काफ़ी महंगे होते हैं और ऐसे वेपन बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एक अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल की कीमत 4 से 6 मिलियन डॉलर तक होती है और एक महीने में लगभग लगभग 50 से 60 ऐसे मिसाइल्स बनती है। और एक पैट्रियट मिसाइल का सेट जिसे हम बैटरी भी कहते हैं, उसकी कीमत 2 बिलियन डॉलर से भी अधिक होती है। जबकि दूसरी ओर ईरान के शाही ड्रोन बनाने का खर्चा सिर्फ कुछ हजार डॉलर ही है और ये ड्रोन बनाने का सेटअप भी काफी सिंपल लेकिन कारगर होता है। ईरान एक महीने में हजारों ड्रोन बना सकता है और क्वांटिटी ऑफ वेपन के मामले में इजराइल और यूएसए से काफी ज्यादा आगे है। शाही ड्रोन ये आज की तारीख में सबसे सस्ता लेकिन कारगर हथियार साबित हो रहा है। इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे हथियारों को एक गेम चेंजर की तरह देखा जाता है। ईरान एक साथ इतने देशों पर क्यों हमला कर रहा है? इसका जवाब है टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिकन वेपन इन्वेंटरी। जितने ज्यादा यूएस बेसेस और अलायंसेस पर अटैक होंगे, उतने ही एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इसराइल को अपने अलायंसेस को देने पड़ेंगे। ईरानियन ड्रोन अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो उस जगह का नुकसान और लोगों में पैनिक क्रिएट करता है। और अगर ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जाता है, तो एक $2000 के ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को ऑलमोस्ट $4 मिलियन के मिसाइल्स यूज करने पड़ते हैं। यानी दोनों ही सूरतों में ईरान का फायदा। और जितने ज्यादा जगह पर ईरान अटैक करेगा, उतने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका को यूज करनी पड़ेंगी। लंबे वॉर मतलब अमेरिका की वेपन्स इन्वेंटरी पर नेगेटिव असर। अमेरिका का दिक्कत और भी बढ़ जाती है क्योंकि गल्फ कंट्रीज के अलावा नेटो और यूक्रेन को भी हथियार देने होते हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। दूसरी ओर यूएसए को ताइवान पर मंडराते चाइनीज हमले के खतरे से भी निपटना होगा। इसीलिए जितनी ये जंग बड़ी और लंबी चलेगी, उतनी ही अमेरिकन रिसोर्सेज और वेपन्स इन्वेंटरी पर स्ट्रेन आएगा और यही ईरान चाहता है। इसके अलावा लंबी वॉर का पूरी दुनिया के फाइनेंसेस पर भी बहुत बुरा और गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है। एयरपोर्ट्स पर अटैक करके ईरान ने सारे मिडिल ईस्ट से होने वाली यातायात बंद कर दी है और जितने भी फ्लाइट्स गल्फ में लेओवर करती है, वो भी उड़ान नहीं भर पा रही है। दुबई, कुवैत जैसे देशों में सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर है। दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट दुबई में ही आते हैं। गल्फ कंट्रीज में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और अन्य कार्गो जाता है, उसे भी ईरान ने बंद कर दिया है। दुनिया का लगभग 20% और इंडिया का लगभग 65% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। दुनिया भर में कतार से होने वाली गैस सप्लाई बहुत ज्यादा बाधित हो चुकी है। इंडिया की स्टेट रन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल ने भी एलएनजी की सप्लाई कम करने के संकेत दिए हैं। देश के होटल्स और रेस्टोरेंट एलपीजी ना मिलने की वजह से शायद कुछ दिनों के लिए बंद भी करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर इस जंग से एक दिन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसीलिए जितनी ये जंग बड़ी और लंबी चलेगी, उतना ही अमेरिकन रिसोर्सेज और वेपन्स इन्वेंटरी पर स्ट्रेन आएगा और यही ईरान चाहता है। आपके हिसाब से ये जंग कब तक चलेगी और इसका नतीजा क्या होगा? इस जंग का असर केवल गल्फ कंट्रीज पे ही नहीं, बल्कि इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।